हर लड़की से डिमांड करना चाहता है कि आप लोग, लड़का जाए या ना जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की हर कोई, चाहे वो मेरी ही कोई दोस्त हो या आपकी कोई दोस्त हो, आप लोग से भी हर रिक्वेस्ट करना चाहता है या जितने भी आपके दर्शक हो, हर किसी को कहना चाहता है इस मूवी को ज़बरदस्ती दिखाने ले जाइए। हम गारंटी देते हैं अगर ये मूवी देख लेगी ना लड़की, तो जो भी उसकी सकीना उकीना दोस्त होगी दोस्ती तो टूटेगा ही। कम से कम मिनिमम 10 मूवी भी अगर आ गया ना, हम तो 5 बोलते थे, अगर 10 मूवी भी आ गया ना तो हिंदू और जागृत हो जाएगा। क्योंकि ढोंगी बाबा दिखाया जाता है, रेपिस्ट जो है पुजारी दिखाया जाता है, आपको देखा जाएगा आतंकवादी जो है मैं हूं ना में, आप देखे होंगे कि सुनील शेट्टी जो होता है उसको हिंदू का नाम दिया जाता है। तो एजेंडा जो तैयार किया जा रहा है, इस एजेंडा के खिलाफ जो मूवी बनता है उस मूवी को हम लोग समर्थन करते हैं। नहीं देखिए, करना भी चाहिए। अगर मान लीजिए कि जिहाद इस्लाम अगर पैदा करता है, अगर जिहाद इस्लाम सिखाता है, तो इस्लाम अगर टारगेट हो रहा है तो ऐसा इस्लाम को टारगेट करना चाहिए कि अगर हर मुस्लिम ऐसा नहीं होता है, जो गंदे मुस्लिम है, जो पाकिस्तान जब मैच जीतता है तो पटाखा फोड़ता है, तो अच्छे मुस्लिम जो रहते हैं वो मौन ना रहे। तो ये जो एजेंडा चल रहा है हिंदू के खिलाफ चल रहा है, तो अगर एजेंडा हिंदू के समर्थन में चल रहा है तो उस एजेंडा को हम समर्थन करते हैं। जिस तरह से वो इस्लाम में कन्वर्ट होती है, ये मूवी का मेन मकसद यही है। जिहाद के खिलाफ तो है ही है, जो जिहाद लड़की भी करती है, क्योंकि लैंड जिहाद, लव जिहाद सुने ही होंगे। जिस तरह से हनी ट्रैप भी आप सुने होंगे, या कुछ भी, जो मुस्लिम लड़की आके हिंदू लड़की को अपने ट्रैप में फंसाती है और एक मुस्लिम लड़का उसको दोस्ती करवाती है। तो इस मूवी का मेन मकसद यही है, एजेंडा जो चलाया गया है ये जिहाद, आतंकवाद, और जो तुम्हारी सकीना या कोई भी बेगम जो तुम्हारी दोस्त बनती है मुस्लिम लड़की, उस मुस्लिम लड़की से अलर्ट रहने के लिए इस मूवी को मेन तैयार किया गया है। देखिए, पहली बात तो आपका क्वेश्चन गलत है कि आप देखे होंगे मूवी। देखिए, हम राष्ट्रवादी है तो राष्ट्रवादी मूवी जरूर देखेंगे, हम पठान अठान नहीं देखना पसंद करते, ठीक है। एक राष्ट्रवादी मूवी आया है कश्मीरी फाइल्स, उसको कंपैरिजन किया जा रहा है, बिल्कुल नो डाउट, बिल्कुल कश्मीरी फाइल्स के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, ठीक है। अगर हम आपको गारंटी देते हैं, अगर इस टाइप का कश्मीर फाइल्स हो गया, ये केरल स्टोरी हो गया, ऐसा अगर हर स्टेट में जो हुआ है घटना, पश्चिम बंगाल को आप उठा सकते हैं, जो भी घटना जहाँ जहाँ हो रहा है, अगर इस पे कम से कम मिनिमम 10 मूवी भी अगर आ गया ना, हम तो 5 बोलते थे, अगर 10 मूवी भी आ गया ना तो हिंदू और जागृत हो जाएगा। क्योंकि हिंदू जो इतना बरसों पुरान से सोया हुआ है ना, ये इतना जल्दी जगने वाला नहीं इसको, क्योंकि ये ढोंगी बाबा दिखाया जाता है, रेपिस्ट जो है पुजारी दिखाया जाता है, आपको देखा जाएगा आतंकवादी जो है मैं हूं ना में, आप देखे होंगे कि सुनील शेट्टी जो होता है उसको हिंदू का नाम दिया जाता है। तो एजेंडा जो तैयार किया जा रहा है, इस एजेंडा के खिलाफ जो मूवी बनता है उस मूवी को हम लोग समर्थन करते हैं। जिस तरह से केरल स्टोरी का आपको बता देते हैं, हल्का सा हम उसका ट्रेलर बस देखें तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। हम आपको बता देते हैं कि देखिए, धर्म को टारगेट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि देखिए आपको बताते हैं, एक एंगल में अगर आप अतीक अहमद को लेकर चलते हैं, एक एंगल में आप तारिक फतेह को भी लेकर चलते हैं। हम आज तक फेसबुक पे पोस्ट किसी मुस्लिम को लेकर किए नहीं थे, ठीक है, लेकिन तारिक फतेह का जब डेथ हुआ है तो सबसे पहला पोस्ट मेरा ही गया था, सबसे पहला। हम भी आपको गारंटी दे सकते हैं, ट्विटर पे देखिए उनका डेथ हुआ, हम तुरंत पोस्ट किए, क्योंकि वो पाकिस्तानी हो हिंदुस्तानी हो कोई डजेंट मैटर ये करता है, वो हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, जो मेजोरिटी में जहाँ संख्या है, जो हिंदू धर्म है उसकी बात करते हैं, और कहीं ना कहीं भेदभाव नहीं करते हैं, और हिंदू सनातन धर्म की बात करते हैं, तो उनको हम लोग समर्थन देते हैं। तो हम लोग किसी मजहब से नफरत नहीं है, उस विचारधारा से नफरत है, ठीक है, जो जिहादी है। आपको बता दें कि केरल स्टोरी जो मूवी है, इस मूवी को करने वाला बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, बोल भी रहे हैं। नहीं देखिए, करना भी चाहिए। अगर मान लीजिए कि जिहाद इस्लाम अगर पैदा करता है, अगर जिहाद इस्लाम सिखाता है, तो इस्लाम अगर टारगेट हो रहा है तो ऐसा इस्लाम को टारगेट करना चाहिए। अगर आतंकवाद, अगर इस्लाम का प्रेरणा लेके अगर मान लीजिए कोई किसी को अगर बम फोड़ता है और अल्लाह को का नारा लगाता है, तो इस्लाम भी इसमें टारगेट हो रहा है। तो अगर नहीं आपको चाहिए, अगर आप सोच रहे हैं कि अगर हर मुस्लिम ऐसा नहीं होता है, जो गंदे मुस्लिम हैं, जो पाकिस्तान जब मैच जीतता है तो पटाखा फोड़ता है, तो अच्छे मुस्लिम जो रहते हैं वो मौन ना रहे, वो भी आके समर्थन में, ये उसके विपक्ष में कूदे और बोले कि नहीं ये गलत है, हम लोग भारतीय नागरिक हैं, हम लोग इसको बॉयकॉट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या फर्क आता है, यहाँ पता है, यहाँ पे जो अच्छे मुस्लिम रहते हैं वो पाकिस्तान जब मैच जीता है तो पटाखा फोड़ता है, और जो ये गंदे मुस्लिम जो रहता है वो उसको देख के समर्थन में रहता है। तो क्लियर बात है, अधर्म पर मौन रहकर जो मात निहार जाता है, भीष्म द्रोण हो कर्णो, सबके सब मारे जाता है। तुम अगर मौन हो तो कहीं ना कहीं तुम भी समर्थन दे रहे हो इस चीज़ को। तो जो अगर मूवी बना है, ये पहली बात तो अगर देखिए एजेंडा है, बिल्कुल है, हम तो मानते हैं। अगर ऐसा को देखिए, एजेंडा तो सबसे पहले हिंदू के खिलाफ जितना भी चला आज के टाइम में देश में, क्योंकि अभी देखिए, अभी एक लवलेश तिवारी आपको मारा होगा, तो उसका आपको हर चीज़ पता होगा। आपको श्रद्धा का 36 पेटी टुकड़ा हुआ, उसके अम्मी अब्बू का नाम किसी को भी नहीं पता है, चैलेंज करता है, किसी भी हिंदू किसी मुस्लिम को भी नहीं पता होगा, ठीक है। आपको पालघर के साधु संत महंत कल्पवृक्ष ये सब थे, उन लोग पे जो उन लोग को मारा गया था पुलिस सबके सामने, उनको मारने वाला का ना अम्मी अब्बू कौन क्षेत्र से बिलोंग करता है किसी को नहीं पता, ठीक है। और कश्मीर पंडित को जो मारा गया था उसके भी अम्मी अब्बू को नहीं पता हुआ, ठीक है। लेकिन जब लवलेश तिवारी जो एक आतंकवादी को मारता है, वो आतंकवादी नहीं है लवलेश तिवारी, वो एक आतंकवादी को मारने का काम करता है, हम उसको समर्थन नहीं कर रहे, बस बता रहे हैं। वो अगर मारता है तो कितना नशा करता था, वो सनकी था कि पागल था, किस
क्षेत्र से बिलोंग करता है, किस जात से बिलोंग करता है। वो फेसबुक पे जय श्री राम लिखता था कि जय दादा परशुराम लिखता था, हर चिट्ठा खोल के रख दिया। तो ये जो एजेंडा चल रहा है हिंदू के खिलाफ चल रहा है। तो अगर एजेंडा हिंदू के समर्थन में चल रहा है तो उस एजेंडा को हम समर्थन करते हैं। और जहाँ आप बात करते हैं केरल स्टोरी का, तो देखिए ये मूवी में पहली बात तो जो ये मूवी आ रहा है 5 मई को, हम तो कहना चाहते हैं कि एक आप सुनते होंगे बहुत पहले चलता था, अभी भी चल रहा है कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है। तो हम आपको बताते हैं कि मेरा अब्दुल तो वैसा नहीं है, वो तो फिक्स है। और कहीं ना कहीं लड़की जागृत भी हो चुकी है। लेकिन तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी जो सकीना है, तुम्हारी जो अरफा है, तुम्हारी जो सुफियान है, वो भी वैसी नहीं है। अगर मेरी भी ऐसी बहुत सर्कल में दोस्त है जिसका 4-5 दोस्त है, बोलती है कि भाई मेरा कोई मुस्लिम दोस्त नहीं है लेकिन लड़की में है बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आपको बताते हैं उस लड़की को बताना चाहते हैं, या इस देश की हर एक हिंदू लड़की कहना चाहते हैं, एक बार तुम जाके केरल स्टोरी देखो किस तरह से एजेंडा फैलाया गया। मतलब एक 3 लड़की बैठती है, उसको बुलाती है, उसको धीरे धीरे करके उस पर ज़बरदस्ती हमला करवाती है। हमला करवाने के बाद उसको ये बोलती है कि तुम हिजाब में नहीं थी, कि बुर्के पहनने वाली सेफ है। हाँ वही बता रहा है। तो यही तो कह रहे हैं कि उसमें बताया गया कि मतलब अपने धर्म के प्रति उसको जागृत कर रही है कि तो अगर तुम हिजाब पहनोगी तो तुम सुरक्षित रहोगी, तुम पे कोई रेप उप नहीं होगा, तुम्हारे ऊपर कोई छूछा नहीं करेगा, तुम एकदम सुरक्षित रहोगी। लड़की के भी मन में जागृत हुआ था, क्योंकि सबसे ज़्यादा एथियस्ट जो होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म से पैदा होता है, ठीक है। एथियस्ट आपको इस्लाम से नहीं मिलेंगे, ना क्रिश्चियनिटी से मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे हिंदू धर्म से। क्योंकि हिंदू धर्म में जो है इतना धर्म ग्रंथ है, कोई पढ़ता है नहीं, रामे पे सवाल उठा देता है कि राम भगवान कौन थे, राम मंदिर क्यों, ये इस मंदिर से क्या होगा, इससे क्या होगा, पुजारी पे सवाल उठा देंगे। तो एथियस्ट जो है हमारे धर्म में है। तो ये जो अगर एथियस्ट अगर रहेंगे तो हमारा देश कहीं ना कहीं गर्त में डूबेगा। जिस तरह से वो इस्लाम में कन्वर्ट होती है, ये मूवी का मेन मकसद यही है। जिहाद के खिलाफ तो है ही है, जो जिहाद लड़की भी करती है, क्योंकि लैंड जिहाद, लव जिहाद सुने ही होंगे। जिस तरह से हनी ट्रैप भी आप सुने होंगे, या कुछ भी, जो मुस्लिम लड़की आके हिंदू लड़की को अपने ट्रैप में फंसाती है और एक मुस्लिम लड़का उसको दोस्ती करवाती है, अपने धर्म में उसको एकत्रित करती है और अपने धर्म में कन्वर्ट करवाती है, ठीक है। कि तुम इस्लाम का अपना बड़ाई बड़ाई करती है, भाई करो तुम अपना बड़ाई, तुम हमारी बहन को तो मत उकसाओ। और दूसरा बात कि अगर उकसा भी रही हो, चलो तो ठीक है, इस्लाम में जा भी रही है, तो कम से कम इस्लाम का उतना अच्छा यही तो रखो। तो इस मूवी का मेन मकसद यही है, एजेंडा जो चलाया गया है ये जिहाद, आतंकवाद, और जो तुम्हारी सकीना या कोई भी बेगम जो तुम्हारी दोस्त बनती है मुस्लिम लड़की, उस मुस्लिम लड़की से अलर्ट रहने के लिए इस मूवी को मेन तैयार किया गया है। बैन उन तो नहीं होने वाला है भैया, बैन नहीं होने वाला है, क्योंकि हम आपको गारंटी देते हैं 2023 का सबसे मतलब कि अगर बोला जाए तो ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये मूवी मतलब कि जितना मतलब कि जो अभी हिंदू जितना जागृत हुआ है, कुछ नहीं भी हुआ है, जो सेक्युलर हुआ है, हम तो घींच के उसको बोलेंगे जाने के लिए। हिंदू मुस्लिम बढ़ जाएगा इस मूवी से, क्या दिक्कत है भैया। जहाँ पे जो मूवी देखने से अगर हिंदू बढ़ता है, क्योंकि जब आप देखिएगा ढोंगी पंडित बलात्कार करता है तो जो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे जो रहते हैं, स्पेशली लड़की, वो सवाल उठा देगी, अरे हमारे पुजारी तो रियल में रेपिस्ट होता है। तो जब हिंदू हो सकता है तो हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं हो सकता है। तो हिंदू लड़वाने से बढ़िया हिंदू मुस्लिम को लड़वा दो, क्लियर बात यही है। बिल्कुल, अरे हम तो हर किसी को, स्पेशली लड़का को नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि लड़का कहीं ना कहीं जागृत है, ठीक है। लड़का लोग समझ चुका है कि मुस्लिम क्या है, हिंदू क्या है, जिहाद कौन करता है, आतंकवाद किस धर्म से आता है, सब पता है लड़का को। लेकिन जो ज़्यादा एडुकेटेड लड़की है, जैसे श्रद्धा का आप देखेंगे 36 टुकड़ा जो हुआ है, वो भी कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिख ली, आ गई, बोली कि हम घर से मुंबई से भाग के आ गई दिल्ली, आके हुआ क्या 36-35 टुकड़ा हो गया, लिविंग रिलेशनशिप, बिहार में उसको रखेल बोला जाता है। तो अगर आप ज़्यादा पढ़ लिख लीजिएगा, अपने धर्म को नहीं पढ़ के आप खाली किताब पढ़िएगा, फेमिनिस्ट बन जाइएगा, लेफ्टिस्ट बन जाइएगा, तो आपका भी 36-35 टुकड़ा होगा। हर लड़की से डिमांड करना चाहता है कि आप लोग, लड़का जाए या ना जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की हर कोई, चाहे वो मेरी ही कोई दोस्त हो या आपकी कोई दोस्त हो, आप लोग से भी हर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, या जितने भी आपके दर्शक हो, हर किसी को कहना चाहता है इस मूवी को ज़बरदस्ती दिखाने ले जाइए। हम गारंटी देते हैं अगर ये मूवी देख लेगी लड़की, तो जो भी उसकी सकीना की दोस्त होगी, दोस्ती तो टूटेगा ही। और दोस्ती टूटना तो बड़ा बात है ही है, सबसे बड़ा बात है कि जिहाद से वो बच जाएगी, PFI सबसे बच जाएगी, जो इस्लाम में नहीं, तो यहाँ ना बैन है, वो जब जुड़ जाएगी इसमें तो क्या पता। आतिक अहमद, ISI भी तो इंडिया में बैन है ना, लेकिन ISI से आतिक अहमद का कनेक्शन निकला कि नहीं, तो बैन उन कुछ नहीं है, इनडायरेक्टली काम हो रहा है, ठीक है। केरल हो गया, कश्मीर हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आने वाला टाइम में बिहार, यूपी के कोई भी हर एक स्टेट में ये होने वाला है। अगर आप चाहते हैं अपना स्टेट को बचाना, अगर आप चाहते हैं अपनी बहन बेटी को बचाना, अपने भाई लोग को बचाना, अपने हिंदू सनातनी को बचाना, तो इस मूवी को प्रमोट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखिए, क्योंकि मूवी कहीं ना कहीं देश हित में, हिंदू हित में, धार्मिक बात है। क्योंकि किस तरह से लड़की का धर्मांतरण होता है, फिर जब वो देखती है कि हमको इस्लाम के बारे में अच्छा बता के आतंकवादी बना दिया जाता है, जब उसको जब मारा जाता है, इतना प्रताड़ित किया जाता है, तब वो समझती है कि नहीं मेरा ही धर्म अच्छा, तब जाके घर वापसी करती है। तो क्लियर हम कहना चाहते हैं, जो अभी भी जो इस समय जुड़ी हुई है, तुम लोग जो भी, हम ये नहीं बोलना चाहते मुस्लिम ही, जो भी है, बिल्कुल तुम लोग घर वापसी कर लो। इनडायरेक्टली मतलब सेक्युलर को भी कहना चाहते हैं घर वापसी इन द सेंस, तुम अपने साधु संत पे भरोसा रखो। अगर कोई बागेश्वर धाम वाले बाबा, पहली बात तो बाबा नहीं, सरकार है, ठीक है, उन लोग जैसे अगर महंत जैसे अगर बहुत सारे आ गए, ठीक है,
तो ये जितना भी, क्योंकि उन लोग का काम ही मेन मकसद है धर्मांतरण रोकना, लव जिहाद रोकना, तो ये अगर पक्ष में काम होने लगेगा तो आने वाला टाइम में लव जिहाद, धर्मांतरण, आतंकवादी संगठन या कोई पीएफआई सबसे जुड़ने से लड़की लोग बचेगी कहीं मूवी की कहीं। तुलना कश्मीर फाइल से की जा रही है। हाँ देखिए, वो इसलिए किया जा रहा है ना क्योंकि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित को भगाया गया था, क्योंकि कश्मीरी पंडित को कौन भगाया था? झूठ है, इसको भी बोले हैं सब झूठ है। झूठ बोलने का रीजन ये था ना, क्योंकि कश्मीरी पंडित को भगाने वाला कोई पाकिस्तानी नहीं आया था, ठीक है। उसको भगाने जो आया था, जो बचपन में अब्दुल हामिद जो उसके साथ ये कितकित कितकित खेलता था, वही सब उसको मार के भगाया। तो जो देश में मुस्लिम है जो उसको भगाने का काम किए थे, वो मुस्लिम तो खिलाफ उतरेंगे ही, कहीं ना कहीं 30 करोड़ की आबादी में है, तो उनको तो खिलाफ लगेगा ना। उनको तो लगेगा ही नहीं कि एक ऐसा मूवी आ गया जिससे लड़की लड़की का दोस्ती टूट जाएगा, लड़की हमारे धर्म में आने से डरने लगेगी। तो बिल्कुल बटना जरूरी है सर, क्योंकि अरे भाई तुम्हारा धर्म सबसे बढ़िया धर्म है, अपना सनातन धर्म में रहो। अगर दूसरे धर्म में जाओगी तो क्या पता तुमको ये क्या बोलते हैं आईएसआई में जोड़ दे, तुमको पीएफआई में जोड़ दे। एक चीज़ हमको उस मूवी में एक बार बताते हैं, उसमें 3-4 लड़की दोस्त रहती है, ठीक है। एक क्रिश्चियन रहती है, वो अपने धर्म को लेके पूरा पक्की रहती है, वो लास्ट तक अडिग रहती है कि नहीं मेरे धर्म में ऐसा कुछ नहीं है, एकदम मतलब इग्नोर करती है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं बहुत सही चीज़ है कि ये आप इस बिल्कुल अपने धर्म को लेके इतना ईमानदार थी वो क्रिश्चियन, ठीक है। और मुस्लिम तो खैर हाई लेवल की थी, ठीक है। और हिंदू जो थी 2-3 लड़की, वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग है ही नहीं। वो कह रही है कि नहीं, उसको अगर 2-4 एग्जांपल दे दी मुस्लिम लड़की कि नहीं तुम्हारे राम जी तो ये थे, तुम्हारे राम जी सीता माँ को छोड़ दिए, तुम्हारे भोले बाबा तो ये करते थे वो करते थे, हर कुछ चिट्ठा दे दी, क्योंकि वो अपने धर्म को जानी नहीं, रिप्लाई कर नहीं पाई। वो सोचे कि सही में हमारे धर्म तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, बस हमारा धर्म एग्जिस्ट करता नहीं, हमारे भगवान एग्जिस्ट करते नहीं हैं, अल्लाह ही एक भगवान है, बस उनमें जुड़ जाओ, उन्हीं के नक्शे कदम पे चलो और उनके नक्शे कदम पे चलो। तो अल्लाह आपको ये नहीं बोलता है पीएफआई में जुड़ के आप किसी के यहाँ बम फोड़िए, किसी को आप तालिबान में ये कर दीजिए, किसी बहन ये हिजाब वाली को आप मारिए, ये सब अल्लाह नहीं सिखाता है। अगर आप लोग जो कर रही है सब चीज़, ये एक एजेंडा चलाया जा रहा है इस्लामिक जो मतलब कि स्कॉलर है ना, क्योंकि केरल बनेगा नहीं। देखिए तो हम वही तो कह रहे हैं, बस 10 मूवी, सिर्फ 10 मूवी बस आ जाए ऐसा, ठीक है। केरल आ जाए, कश्मीरी फाइल्स आ गया, आने वाला टाइम में बिहार फाइल्स आ जाए, हर फाइल्स आ जाए जहाँ जहाँ हिंदू को प्रताड़ित किया गया आना चाहिए। अगर आ गया ना तो गारंटी देते इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनेगा। हाँ अगर ऐसा मूवी नहीं आया और महंतगिरी ये सब को अगर बदनाम करने की कोशिश किया गया तो हम गारंटी देते हैं इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। चलिए।